ये वीडियो है हमारे उज्जैन ट्रिप के दूसरे भाग के बारे में। क्या हुआ, आपने पहला भाग अभी तक देखा नहीं? तो जाइए पहले भाग को देख कर आइए और बाकी लोग चलें शुरू करें। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। हम भस्म आरती के लिए जा रहे हैं। किस्मत से पहली बार उज्जैन आए और पहली बार ही भस्म आरती का मौका मिल गया। तो अभी तेरे को नहीं मिला, तेरा आधार कार्ड मोबाइल से नहीं सेट किया था। नहीं कर लेगा भाई। बोला मोबाइल दौड़ के लाके लाए, वो कर लिया। तो अभी 2:05 हुए हैं और हम भस्म आरती के लिए जा रहे हैं। ये है हमारा स्पेशल लाइव, जो कि मात्र हमने 200 रुपये में गेट नहीं खुला सर हमसे उसके बाद ही और 3 महीना पहले नहीं। इस साल में और कुछ नहीं बोल सकता, भी होता है भोलेनाथ की कृपा से होता है। तो चलिए, आप लोगों को तो दिखा नहीं सकता, बट हम भस्म आरती के मिलते हैं ब्रेक के बाद। कौन सा लोग बोल रहा था? जब हम इस लाइन पे लगे थे तो हमें पता चला कि कुछ भी हो जाए आधार कार्ड लाना कंपलसरी है। तो फिर क्या था, मैं और शशि सर दौड़ते दौड़ते गए अपने होटल जो कि 400 मीटर पे था। और फिर अभी क्या क्या कांड हुआ ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बस इतना है कि मैंने अपना आधार कार्ड लाना भूल गया था। अब हम वापस हम बस में गए, ये दौड़ नहीं पाए और मैं दौड़ के चला। मैं दौड़ा हूँ बे। इनकी बातों को इग्नोर करिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, फाइनली हम महाकाल लोक के अंदर है और हम जा रहे हैं अभी भस्म आरती के लिए। ये है हमारा पास, भोलेनाथ की कृपा थी तो हम पहली बार में मौका मिल गया। आप लोगों को कितनी बार में मौका मिला जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में। तब तक हम जा रहे हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और उसी के साथ साथ मेरा हार्ट बीट भी बढ़ता जा रहा था। मैं ये सोच रहा था क्या मेरा आधार कार्ड एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि उसे मैं अपने मोबाइल से दिखाने वाला था। मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं था। पता नहीं कितना देर तक रिकॉर्ड करने देंगे, बट जब तक भी दें मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद मोबाइल को अंदर रख लूँगा। इसके बाद हमें ये बैंड पहनाया गया। इसे पहनने के बाद हमें जिगजैग वाली लाइन में लग के रात भर हम भस्म आरती और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह। हे गाइस, वेलकम बैक। होगा तो कल रात में बहुत हैवी हो गया। बैंक से बात कर लेना, बोले साहब मैं आ रहा हूँ साल की भस्म आरती के बाद और अभी जा रहे हैं ओमकारेश्वर। यहाँ से 4 घंटे का जर्नी, तब तक सोएंगे। नहीं पहले से बात मिलते हैं ओमकारेश्वर में। ठीक है। इसके बाद हम इस एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहां हम डोसा ऑर्डर करते हैं। इस डोसे की कहानी आपको आगे बताऊंगा, पहले इस डोसे का टेस्ट करते हैं, आइए। मेरे इस रिएक्शन से आपको समझ में आ गया होगा डोसा कैसा था। आइए कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे गलती से होती है। गलती नहीं कहूँगा, नए शहर में जैसा होता है, ड्राइवर को हमने कहा कि आप अपने किसी भी होटल में रोक लीजिएगा, हम वहाँ नाश्ता करेंगे। नाश्ते में के लिए जब हम उस होटल में पहुँचे, वहाँ के कर्मचारी से हमने पूछा आपके यहाँ का फेवरेट क्या है। उन्होंने अपने खुद से कहा कि डोसा है यहाँ का फेवरेट। हमने भी डोसा ऑर्डर कर लिया। डोसा खाया, उसमें मानो आलू के ऊपर हल्दी और नमक छिड़क के दे दिया था। हमने बोला ठीक है बिल लाइए। 140 रुपये बिल में लिखा था। हमने पूछा 140 के लायक इसमें डाला क्या गया है। उन्होंने कहा कि ये 3 स्टार होटल है। हमने कहा कोई भी 3 स्टार होटल क्या बिस्लरी की जगह बिल्सन देता है। कुछ देर बहस के बाद हम वहाँ से निकल पड़े और फिर अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहे और फिर आगे। गोवा जाओ, ऐसी घाट है। हाँ, वो तो बस में आप बैठे थे सामने। क्या घाट है यार, पानी की तरह झरना ऊपर से और नीचे से बस निकल रही है। बाप रे। कुछ दूर चलने के बाद हमें ये ट्रक दिखती है। इसके पीछे कुछ लिखा था पर हम हड़बड़ी में आगे बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक की वजह से हमें ये ट्रक फिर से दिखता है जिसमें लिखा था 34 के फूल 96 की माला, पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। खैर छोड़िए, इसके बाद मिलता है हमें ये कट पीस ड्राइवर जो कि इस बस को इतने बेहुदे तरीके से इस पतले सड़क से निकाल रहा था जैसे मानो इसको बाथरूम लगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं ओमकारेश्वर के ममलेश्वर ज्योति। फिर हमें दिखता है ये बोर्ड जहाँ पे हमें 3 जगह दिखते हैं, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर झूला पुल और ओमकारेश्वर बांध। तो हमें यहाँ बांध के भी दर्शन होने वाले हैं। चलो टीम इधर यहाँ से कुछ ही दूरी पर ममलेश्वर पुल है, पर हम वहाँ जाने से पहले थोड़ा ब्रेक बनता है। कैसा आइसक्रीम का टेस्ट ये भी बता दो। सर पहुँच के सबसे पहले सर्वप्रथम हम आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं। कैसा है आइसक्रीम? आइसक्रीम बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, रबड़ में लगा हुआ है। गोपाल को तो मजा करेंगे चढ़ने का।
मैं चढ़ जाऊँ, दौड़ते दौड़ते रात के चढ़ा था। जिस खुशी से गोपाल आगे बढ़ रहा है, मुझे नहीं पता उसे आगे कैसे लगने वाला है और किसी को भी नहीं पता था। फिर हम यहाँ से धीरे धीरे इन दुकानों को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद हम पहुंचते हैं मुख्य प्रवेश द्वार। वाओ यार, बेहतरीन जगह है। नहाएंगे नहाएंगे नहीं, लेकिन बोटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम हैं अभी पुल के ऊपर। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इधर बोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे आई डोंट नो, बट किए तो हम उसका भी बारे में आपको आगे दिखाएंगे। लाइन में पढ़ते हुए मैं ये सोच रहा था और कितना टाइम लगेगा। एक साइड ये नज़ारे जो कि हमें अपने साइड बुला रहे थे, हमें पता भी नहीं था और कितना टाइम लगेगा। फिर हमें दिखा ये VIP लाइन जिसमें इनके अनुसार 40 मिनट लगते हैं और नॉर्मल लाइन में 1 घंटा। हमने सोचा 15 मिनट का ही तो फ़र्क है, 15 मिनट नहीं तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा और क्या ही लगेगा, पर हमें पता नहीं था कितना टाइम लगने वाला है। वहाँ पे जूता रखने की जगह थी, हमने वहाँ अपने जूते रखे और आगे बढ़े। एक घंटे बाद हम मुश्किल से 300 मीटर आगे बढ़ पाए हैं और अभी भी मंदिर के परिसर बहुत दूर है। आई डोंट नो कि कब तक वहाँ हम पहुँचेंगे, बट वेट तो करना पड़ेगा वैसे। भाई कुछ मांगने नहीं बैठा है ना। 4 घंटे आगे चलते रहने के बाद फाइनली हम इसके बीच में अलग से जोड़ भी है क्या? नहीं, एक ही पत्थर से। यहाँ हम सभी ये डिसाइड कर रहे थे कि पुराने स्ट्रक्चर इतने अच्छे और सुंदर थे और इतने सालों तक टिके थे, क्या नए स्ट्रक्चर इतने सालों तक टिकेंगे भी? ये है सालों पुरानी कार्विंग्स और ये है नए कार्विंग्स। कोई नहीं कुछ दूर आगे चलने के बाद हमें भोलेनाथ के दर्शन हुए, पर इतनी भीड़ और इतने सिक्योरिटी के बीच में यहाँ से दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए। शाम हो चुकी थी, सूरज का तेज भी कम हो गया था, बट इन नज़ारों का खूबसूरती अभी भी बाकी है। फ्रेंड्स, अभी हम निकले हैं आखिरकार फाइनली दर्शन करके। हालत ख़राब हो गया, 4 घंटा समझ सकते हैं, 4 घंटा कंटिन्यूसली चलते चलते 2 सेकंड के लिए बाबा। अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने। आइए आपको बोट राइड के भी मज़े करा लें।
हम सभी यहाँ बोट राइड का मज़ा ले रहे थे और ओमकारेश्वर के सुंदर सुंदर दृश्यों का भी मज़ा ले रहे थे। यहाँ पे एक बोट हमसे रेस भी लगा रही थी। ये सभी चीज़ें हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इन जगह की शांति, बोट राइड में बस सिर्फ बोट की आवाज़ हमें सहन नहीं हो रही। ओमकारेश्वर की खूबसूरत धरती पे हम इन वादियों और इन नज़ारों का मज़ा ले रहे थे, इस बोट राइड का मज़ा ले रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि काश मैं यहाँ रोज़ आ पाता, काश मैं यहाँ रह पाता। सब कंप्लीट हो गया ओमकारेश्वर का। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से होटल, आराम से सोएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि हम होटल जाने तक जगह रह सकते हैं। मुझे लगता है कि हम गाड़ी में ही सो जाएंगे। डिनर हमने कर लिया है। अब हम यहाँ से उज्जैन की ओर रवाना हो रहे हैं। यहाँ से और 3-4 घंटे का रास्ता है। रात में 1-2 बजे पहुँचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। आ गए हैं घर। रास्ते को ऐसे चूरी मारते हुए, उड़ी मारते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए 1 घंटा पहले। और 1 घंटा पहले पहुँचने का सबसे बड़ा कारण था अभिषेक सर सो गए। अगर वो सोते नहीं तो हम बिल्कुल 5 घंटे से पहले नहीं पहुँचे। उसका कारण हम आपको नहीं बता सकते। हाथ पकड़ा था कि धीरे चला गाड़ी। नहीं मैं क्या किया? अगर आप सोए नहीं होते तो हम लोग 1 घंटा और लेट होता। पूछो क्यों? कम से कम 3 या 4 सिगरेट पीते। लाना भाई कोमल। तो हम अभी आ गए हैं। अभी सब लोग सर लोग जा रहे हैं सोने, हम भी चलते हैं सोने। कल सुबह एक नया दिन, देखते हैं कल कहाँ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। सुबह सुबह हमने यहाँ नाश्ता किया। ये होटल महाकाल लोक के सामने ही था। मॉर्निंग, एक और डे उज्जैन में। आज हम जा रहे हैं महाकाल लोक के दर्शन करने। भस्म आरती के बाद यहीं से निकले थे, बट उस समय नींद की कमी की वजह से हम लोग पूरा महाकाल लोक का व्यू नहीं ले पाए थे, जो कि अब हम अभी लेने वाले हैं। और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, आगे का सफ़र आपको आगे दिखाएंगे। चलिए महाकाल लोक के दर्शन करिए। वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव। सेलिब्रिटी ऐसी तो पीछे पीछे आता है क्या? बात ऐसी है कि वो चारों हमारे हैं बॉडीगार्ड और हम हैं पंडे। अरे तो ये तो ब्लैक को भी रख लेंगे साथ में। ये पूरा महाकाल लोक जहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं। महाकाल लोक की सुंदरता का वर्णन हम अपने शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस जगह को इतना सुंदर बना दिया है कि यहाँ पे हमारे देश के साथ साथ अलग अलग राज्यों के साथ साथ भी विदेशों से भी कई लोग यहाँ आते हैं। ठंडी है यहाँ
ऐसा नहीं, वीडियो में हम नहीं। अभी हम प्रेमिसेस के अंदर हैं और हमें गेट से जाने नहीं दिया गया, पता नहीं क्या रीज़न था कि नहीं जा सकते, बाहर आ सकते। बाहर आ सकते मतलब जाने का रास्ता कोई और है। ये सीधा वाला दिख रहा है वो रास्ता। चलिए ठीक है, देखते हैं अब कहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तब तक हम लोग आउटर कॉरिडोर घूमते हैं। ले भाई लाला। पैर के तलुओं की हालत अभी से ख़राब हो रही है, पूरा गर्म हो गया है चलते चलते। ये देखिए हमारे महाकाल कितने सुंदर है ना। हर हर महादेव। हम बड़े गणेश जी के मंदिर में, सबसे पहले हम गणेश जी के दर्शन करेंगे। बड़े गणेश जी के दर्शन के बाद हम मंदिरों के बाकी छोटी छोटी मूर्तियों को देख रहे हैं, जहाँ हमारे कृष्ण लल्ला दूध पान कर रहे हैं। आपको सभी चीज़ों के दर्शन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल यहाँ लाना मना है आपके लिए, एक्सक्लूसिव दर्शन। महाकाल लोक के अंदर जाने का रास्ता यही है, ऐसा कह रहे हैं। आज हम लोग फिर से महाकाल दर्शन में जा रहे हैं। कल क्या है VIP कोटे से गए थे, आज नॉर्मल देख के भी आ रहे हैं कैसा होता है। बाकी लोग भी ढीले ढीले आ रहे हैं, उन लोग में शक्ति नहीं है, भले मन है उनका। हर हर महादेव। शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं दिख रही है, फिर भी अपन एक बार और देख के आते हैं। सुने हैं कम टाइम लगेगा, चेक करते हैं क्या है आगे। चलिए आगे देखते हैं। ये है वो लाइन जिसके अंदर हम लगेंगे। अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे, इसके बाद फिर आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे मोबाइल बैन है। तो देखते हैं इस लाइन में लगने के बाद कितना टाइम लगेगा। आप चलिए अंदर चलते हैं। बस आरती के बाद हम आज सुबह यहाँ आए हैं, यहाँ हम ये लाइन में लगे हैं। भीड़ को देखते हुए 1.5 घंटा और लगने वाला है। चलिए आगे देखते हैं बाकी महाकाल जी तो आप ऑनलाइन में देख लेंगे। किसी कारण से मंदिर के सिस्टम का सर्वर डाउन होने की वजह से हमें मोबाइल अंदर ले जाने का परमिशन मिल ही गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आपको मंदिर के अंदर का दर्शन कॉरिडोर के मेन कॉरिडोर तक आ चुके हैं। जय हम सभी का उज्जैन ट्रिप अच्छे से कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा लगा, कोई कुछ बोलना चाहे? बड़ा काम हमारा अद्भुत एक्सपीरियंस है, अद्भुत हुआ, सब बढ़िया हो गया, कोई कष्ट नहीं हुआ। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस बोल सकते हैं जिसको, जैसे महाकाली आरती हो गया। पहले तो थोड़ा टेंशन था, क्या सुबह से बैठे थे, जब आरती हुआ ना तो ऐसा लगा टेंशन क्या अपने आप को खो गए थे। जितने सिंगल लोग हैं सबकी शादी हो जाए, भगवान करे सबका ठेका मेरे को मिले, बढ़िया लाखों कमाऊं। जय महादेव। हर हर महादेव। फाइनली फ्रेंड्स, बस आरती के बाद हमने सुबह भी भोलेनाथ के दर्शन कर लिए और पता नहीं क्यों जब भी भोलेनाथ के दर्शन होते मेरी आंखें नम हो जाती है। ये भोलेनाथ की माया है, एक अलग अटैचमेंट है। इसके बाद हम और कहीं नहीं जाएंगे। उज्जैन ट्रिप यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जहाँ जाऊँगा वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन सभी को भेजिएगा जो उज्जैन महाट्रिप में जाने वाले हैं। फिर एक मिलते हैं किसी नए सफ़र में, नए जगह पे, किसी और दिन, किसी और समय। तब तक के लिए गुड बाय। सबका अपना ध्यान रखिएगा और लास्ट में हर हर महादेव। सबसे पहले आते हैं हम सनत सर पे। इनका बेमतलब का ही कलेजा जल रहा था और फेफड़ा भी ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। बिना सिगरेट पिए, ये सिगरेट नहीं पीते हैं उस वजह से। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब हम आते हैं हमारे इकलौते शादीशुदा
सर, गौरव सर पे। ये शादीशुदा होने के बाद भी कैसे इतने खुश है मुझे नहीं पता। इसके बाद आते हैं अभिषेक सर पे। इनको इस टूर पे 15-16 बार प्रेम हो गया, पर किससे ये नहीं बताया इन्होंने। बाकी शशि सर हम सबको मैनेज करने के लिए। और ये है हमारा गोपाल सूरत। करना आँख में कैसे दिखा रहा है? सोना है गोपू अभी? मैं सोऊंगा नहीं, मोबाइल चलाऊंगा भाई। मोबाइल चला